हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ एसएससी सीजीएल 2023 के कोर्ट केस की रिगार्डिंग, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कोर्ट ने ये कहा है कि 2 वीक के अंदर आपको रिजल्ट देना है, क्योंकि ये ऑर्डर तो हमारा 16 फरवरी को ही आ गया था। तो फाइनल ऑर्डर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इस ऑर्डर से ये चीज़ें कंफर्म है कि एससी ने, हाई कोर्ट ने चीज़ें क्लियर कर दी हैं। हाई कोर्ट की जितने भी मतलब हाई कोर्ट में जितने भी पिटीशन पड़े, या आपके सिंगल बेंच में हो या डबल बेंच में हो, और ये जो ऑर्डर है मैं आपको डबल बेंच की दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि रिव्यू पिटीशन जो है सिंगल बेंच में भी खारिज हो गया था दोबारा, ठीक है। और उसमें भी आपके जो हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस है वो आपका चल रहा था, और फिर डबल बेंच में भी ये आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है केस चल रहा है। तो उसी की ऑर्डर आई है, और इसमें आपको फिर से बताया गया है कि आपके जो रिजल्ट हैं एसएससी को देना ही होगा उस एक क्वेश्चन के कारण, ठीक है। तो क्या है ऑर्डर में, पूरा पीडीएफ मैं आपको सामने यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन भी है कि क्या रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ें पे मैं बात करूँगा वीडियो पे। चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जो हो सके सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर करना ना भूलना। चलो आपको मैं ऑर्डर दिखाता हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जुड़ सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी कोई भी छोटा भाई बहन फ्रेंड्स में जो भी होगा, अगर कोई भी आरआरबी एनटीपीसी एसएससी सीजीएल 2025 सीएचएसएल या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं जिसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग आती है, तो आप हमारे एप्लीकेशन को रिकमेंड कर सकते हैं या आप हमारे चैनल को रिकमेंड कर सकते हैं। आज के लिए, सिर्फ आज के लिए ऑफ़र ये है सीजीएल मेंस बैच के लिए कि सिर्फ 201 रुपये में जो है मैथमेटिक्स की क्लासेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो सिर्फ ये आज रात 11:59 तक अवेलेबल है, कल से प्राइस चेंज हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ऑर्डर है, आप ये कंटेम्प्ट ऑफ केस का जो डबल बेंच में जो है ये आप देख सकते हो, केस नंबर है, आप खुद से भी निकाल सकते हो। यहाँ पे ऑर्डर 18 अक्टूबर को हमारी ये हियरिंग हुई थी। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एलपीए के बारे में लिखा गया है कि जो हमें पता है 202/2024 जो था, अगेंस्ट द इम्पैक्ट डायरेक्शन कंटेंट इन द ऑर्डर, यानी कि एसएससी के द्वारा जो है एलपीए एक फाइल किया गया था, जिसका नंबर आप देख सकते हो 202/2024 था, जिसमें ये बताया गया था कि ये जो ऑर्डर है इसके मतलब कि इसको स्टे करने के लिए ये जो है आपका यहाँ पर दिया गया था। तो दिस एलपीए वाज विड्रॉ एंड रिव्यू पिटीशन नंबर इतना वाज फील्ड बिफोर लर्न सिंगल बेंच जज विच ऑलरेडी स्टैंड डिसमिस, जो कि आपकी डिसमिस हो गई थी 30/8/2024 को। 30 अगस्त को ही डिसमिस हो गया था, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट रेस्पोंडेंट देन फर्दर प्रिफर्ड एलपीए नंबर 985/2024। अब देखो यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको दी गई है कि आप यहाँ से समझ सकते हो कि हाई कोर्ट में कितनी केसेस फाइल हुई हैं इसके रिगार्डिंग, और सारे के सारे क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। विच ऑल्सो स्टैंड डिसमिस, ये भी डिसमिस हो गया, जो कि 7/10/2024 को हुआ, द डिवीजन बेंच ऑफ द कोर्ट, ठीक है। यहाँ पे 7th पॉइंट में आप देख सकते हो कि लर्न काउंसिल फॉर रेस्पोंडेंट सबमिट दैट दे हैव प्रिफर्ड अ स्पेशल लीव पिटीशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, ओके। मच टाइम हैज़ ऑलरेडी अफोर्डेड टू द रेस्पोंडेंट। देखो यहाँ पे बहुत लोग नहीं समझ पाते होंगे कि रेस्पोंडेंट का मतलब क्या है। रेस्पोंडेंट मीन्स एसएससी, ठीक है, ओके। तो एसएससी को ये कहा गया कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम दिया गया टू कंपाइल द डायरेक्शन ऑफ दिस कोर्ट। कंपाइल द डायरेक्शन ऑफ दिस कोर्ट इट मीन्स कि 16 फरवरी की जो जजमेंट थी 2024 की, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास बहुत ही ज़्यादा टाइम दिया गया है, ठीक है। अकॉर्डिंगली prepoing the present matter and allowing the application, it is held that respondent are committing willful non-compliance of the direction of this court। समझ सकते हो आप, ये सारी कोर्ट की भाषा है। तो मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जो कि ये चीज़ें आई हैं आपके यहाँ पर उस दिन की हियरिंग के बाद जो जज का ऑर्डर था। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, जस्ट वेट 1 मिनट।
देखो मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो है पीडीएफ पढ़कर नहीं समझ पाते हैं, तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन ऑर्डर ऑफ परजर देमसेल्व ऑफ कंटेम्प्ट द रेस्पोंडेंट आर डायरेक्टेड टू इमीडिएट कंप्लाई विथ द डायरेक्शन ऑफ लॉन सिंगल जज कंटेंट इन द ऑर्डर 16 फरवरी 2024। ये कहा गया है कि आपको इमीडिएट जो है आपको इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना होगा। यानी इम्प्लीमेंट का मतलब समझ रहे हो कि 16 फरवरी की जो जजमेंट है वो सभी को पता है कि एक क्वेश्चन को हॉकी वाले को चेंज करके और रिजल्ट को रिवाइज करना है विद इन 2 वीक्स फ्रॉम टुडे। यानी कि 18 अक्टूबर से लेके 2 वीक आप जोड़ लो, यानी कि आपके नवंबर 2 तक लगते हैं। ठीक है, क्लियर है। फेलिंग विच द चेयरमैन, अच्छा ओके, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन शैल अपेयर इन पर्सन बिफोर दिस कोर्ट बिसाइड द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन ट्रेनिंग। यानी कि आपके जो हैं डीओपीटी के सेक्रेटरी आएंगे और सेक्रेटरी आएंगे और यहाँ पर चेयरमैन साहब को भी आमंत्रित किया गया है कि आप जो हैं यहाँ पर हेयरिंग में नेक्स्ट डेट में अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, एज ए रिक्वेस्टेड बाई लर्न काउंसिल फॉर द पेटिशनर, पेटिशनर मीन्स शुभम पाल। ठीक है, सिंस ही वुड नॉट अवेलेबल ऑन 27/11/2024 एंड सिंस चेंज द डेट इज नॉट अपोज, लेट द मैटर बी लिस्टेड टू फॉर हियरिंग ऑन। 2 दिसंबर को चला गया है। दी अर्लियर डेट है 27/11 स्टैंड कैंसल। यानी कि जो अब आपकी थी ना 27/11 का, 27 नवंबर को पड़ गई थी ना डेट आपकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाली की, तो वो अब बढ़कर 2 दिसंबर हो गई है। अब देखो यहाँ से चीज़ें मैं आपको देख सकते हो, धर्मेश शर्मा जज हमारे यहाँ, और यहाँ पे अक्टूबर 18 की डेट है। अब चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ कि क्या चीज़ें हैं इसमें, क्या क्या हो सकता है। जब ये हेयरिंग चल रही थी तो ये तो जज मतलब कि कोर्ट में जज साहब ने जो अपना ऑर्डर सुनाया वो उसकी ये सारी डिटेल्स लिखी गई है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो ये ऑर्डर लिखा होता है। तो इसमें जो है सिर्फ जो उनका ओपिनियन है, जो सॉरी जो उनका ऑर्डर है वही वो दिए हैं। ठीक है, वही चीज़ लिखा होता है कि उन्होंने क्या ऑर्डर दिया है। अब चीज़ें हैं कि जब ये हेयरिंग हो रही थी तो उसमें कहा गया कि आपको 2 वीक के अंदर जो है रिजल्ट देना है। तो एसएससी की तरफ से ये कहा गया कि अगर हम 2 वीक के अंदर रिवाइज रिजल्ट देते हैं, ठीक है, तो अभी क्या है कि आपकी जो है पिटीशन 6 क्वेश्चन को लेकर जो है रिव्यू पिटीशन एससी में सुप्रीम कोर्ट में डल चुकी है शुभम पाल की तरफ से। तो अगर उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने उन 6 क्वेश्चनों में कहा कि आप रिवाइज रिजल्ट लाओ, तो फिर हम अब भी रिवाइज करेंगे, फिर बाद में रिवाइज करेंगे, तो हम तो मतलब कि रिवाइज ही करते रह जाएंगे रिजल्ट को, ऐसा एसएससी का कहना था। ठीक है, अब देखो इस पर कुछ भी नहीं कहा गया। जब एसएससी ने ये चीज़ें कहीं तो आप सब पढ़ सकते हो, इस चीज़ की कहीं भी चर्चा नहीं है। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ से हाई कोर्ट का यही कहना है कि हमने आपको बहुत टाइम दिया, ये चीज़ें जो आप अभी कह रहे हो कि रिवाइज रिजल्ट होगा, ये होगा, तो ये चीज़ें मतलब ये तो 16 फरवरी की ही जजमेंट है, तो अब उस 16 फरवरी से लेके अभी तक तो हो जाना चाहिए था, तो ये हुआ ही नहीं, तो ये हमने आपको बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया है। अब हमें इसमें मतलब हाई कोर्ट का ये कहना है कि इसमें जो है आपको इसको इम्प्लीमेंट करना ही होगा। ठीक है, अब चीज़ें क्या हैं सो मैं आपको समझाता हूँ। 2 वीक का टाइम दिया गया है, 2 वीक के अंदर जो है आपके यहाँ पे 4 नवंबर को, मुझे जहाँ तक नॉलेज है 4 नवंबर को हियरिंग पड़ी है एससी में। तो अब चीज़ें क्या हैं कैसे हैं, देखो इतना मैं बता देता हूँ कि 2 वीक में मुझे नहीं लगता कि एसएससी रिजल्ट देगी। ठीक है, क्योंकि वो भी वेट करेगी सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। ठीक है, उसके बाद वो भी कोई स्टेप लेगी और फिर ये 2 दिसंबर को जो है आपका जो है हियरिंग होगा, तो उसमें पता चलेगा कि क्या चीज़ें निकल कर आ रही है। उससे पहले अगर कुछ हो जाए तो हो जाए, लेकिन 2 वीक में नहीं आने वाला है रिजल्ट, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, क्योंकि जब एसएससी तर्क दे चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर चेंजिंग होगा तो फिर मैं हमेशा रिजल्ट तो चेंज करूँगा नहीं, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो मैं आप सभी को यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप सीजीएल 2024 में आपके अच्छे मार्क्स हैं तो कंसंट्रेट आप सीजीएल 2024 पे करो। ठीक है, ये आपका पैरेलल चलते रहेगा, क्योंकि आप समझ सकते हो ना कि ये चीज़ें जो है ना बहुत लंबी चलती है। तो आपकी अभी 2 दिसंबर को डेट पड़ी है, फिर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी, फिर उसमें क्या होगा, फिर अगर कुछ चेंजिंग आती है तो पल पल जो चीज़ें हैं वो बदलती रहती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जस्ट चैनल से अपडेटेड रहो, अपनी प्रिपरेशन करते रहो। अगर आपने पेपर दिया है तो आपको जो भी अपडेट होगा मिल जाएगा। हाँ, ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि हाई कोर्ट ने सारी चीज़ें जो एसएससी के अगेंस्ट में दे दिया है,
इट मीन्स कि हाई कोर्ट में जो है ना एसएससी जो है वो हार चुकी है और एसएससी को हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग जो है रिजल्ट को रिवाइज करना ही होगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब चीज़ें बच गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में एसएससी ने कुछ भी नहीं डाला है। ठीक है, अब मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर शुभम पाल की जो 6 क्वेश्चन की जो रिव्यू पिटिशन है उस पर सुनवाई हो जाएगी, उसके बाद जो है मुझे लगता है कि एसएससी भी हो सकता है कि अपनी जो है रिव्यू पिटिशन डाले सुप्रीम कोर्ट में इस ऑर्डर के अगेंस्ट। ठीक है, तो चीज़ें चल सकती हैं। अब देखो क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में भी, और जो ऑर्डर आएगा और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा वो मान्य होगा अगर सुप्रीम कोर्ट में एसएससी जाती है तो। ठीक है, चलो इस वीडियो में इतना ही, अपडेट देना ज़रूरी था। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा या आप सिंपली केस नंबर से भी सर्च कर सकते हो। आई होप कि जो लोग भी इस केस से जुड़े हैं उन सभी के साथ इंसाफ हो। दैट मीन्स कि कहने का मतलब है कि जो लोग सिलेक्टेड हैं उनके भी साथ हो, जो लोग नहीं सिलेक्टेड हुए हैं उस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के कारण उनको भी सिलेक्शन मिले। मेरी तो यही कामना है। बाद बाकी अब चीज़ें जो होगी वो तो हम आप सबके सामने होंगी जो फाइनल ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी को मैंने रिक्वेस्ट किया है तो प्लीज़ जो है मैथमेटिक्स के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को है रिकमेंड कर सकते हैं। अगर आपको आप हमारे चैनल पे भी जाओगे तो मैथमेटिक्स की क्लासेज मिलेंगी। अभी रिसेंटली मैंने प्रोबेबिलिटी क्लासेज लिए हैं मेंस के लिए, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर अच्छे लगेगी तो प्लीज़ रिकमेंड करना और जुड़े रहना चैनल से। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखना।